आज के सत्संग का शुभारंभ राम रस से हो रहा है। संसार के बहुत से रस पान करने के बाद भी मन में फीकापन रहता है, चित्त में अशांति रहती है। दुनिया का कोई भी रस आपको शांति नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। मुख्य रूप से दो रस हैं, माया का रस और राम रस। माया का रस लेते लेते तुम बूढ़े हो गए हो, माया का रस लेते लेते तुम बीमार भी हो गए। माया के रस में डूबे डूबे तुम्हारी उम्र बीत गई है, लेकिन सुख नहीं मिला। माया का रस आकर्षित करता है, तुम्हें खींचता है ऐसे जैसे चुंबक खींचती है। और माया रस की विशेषता है, माया रस को देखकर लगता है कि इसमें बहुत सुख होगा, लेकिन माया रस में जो फंसता है वो बहुत दुख पाता है। माया सबको दुख देती है और माया किसी की नहीं है। ये माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोए। अब बाप पुरुष अरुझाई के संग न काहू के होए। ये माया बाप पोत को भी लड़ा देती है, भाई भाई को लड़ा देती है, देवरानी जेठानी को लड़ा देती है, सासू बहू को जंग करा देती है और चाचा भतीजे में भी वाद विवाद करा देती है। पड़ोसी पड़ोसी से दुश्मनी करा देती है। और माया के दो रूप हैं, झीनी माया और मोटी माया, सूक्ष्म माया और स्थूल माया। झीनी माया में सब फंस जाते हैं, और जब झीनी माया में तुम फंसते हो तो मोटी माया भी तुमको बुलाती है और फिर मोटी माया में फंस जाते हो। और कबीर साहब ने ये भी कहा है, माया मोह कठिन है फंदा। इसको फंदा बताया, इस फंदे में फंस गए। लोग कहते हैं ना, हम तो बहुत बड़े फंदम परिके ना, फंदम परिके ना, फंदा। इस फंदा जीमा छूटना मुश्किल है, ऐसा फंदा। फंदा में गला बंदा और सबके पास एक फंदा नहीं, दो फंदा नहीं, 20-20 फंदा में लोग फंसे। कितने लोग कहते हैं, अरे हम तो न जाने कत्ते फंदम परे हैं। फंदम परे। तो उनसे पूछो फंदम डारिस कौन? कहीं डारिस को हम खुद एक जान बूझ परी के नब निकल नहीं पाए, जान बूझ परी के। और दुनिया में किसी भी फंदम पर जाओ, फंदा से निकलना कठिन। फंदम परोगे तो स्वयं, पर निकालने के लिए गुरु भी ताकत लगाई तब वो निकल मुश्किल। कुआं गिरे में कोई कठिनाई नहीं, अकेले गिर जाओ, कोई गिर जाए, चाहे जो कि हाथी गिर सकत। लेकिन कुआं से निकले फिर घर भर रस्सी डाल रहे, कांटा डाल रहे, बाल्टी डाल रहे, उमा कूदें और सीढ़ी लगावें और तुमका खींचे, तब मुश्किल से निकल भी हो। तो फंदम पड़ना आसान है, लेकिन फंदा से निकल पाना बहुत कठिन है। चाहे तुम बीड़ी के फंदम पर जाओ, दारू का फंदा, बीड़ी का फंदा, अंडा मुर्गा मांस का फंदा, माया मोह का फंदा, ये बड़ा कठिन है फंदा। और जो जो फंदा में पड़ा है, हंसना मुस्कराना कम हो जाता है। लोग उससे पूछते भी हैं कि हंसद काहे नहीं हो? अरे कहीं हंसी का हम इतने फंदम पर नहीं, तुम हंसा के बताओ। हमारे जब दशा खराब, तुम कहा हंसो। बहुत जाल है माया मोह का जंजाल, और हमका तो हंसी आवत है। ये जाल की चर्चा करे में हंसी आवत, क्योंकि हमारे ऊपर कोई को फंदा पड़ा नहीं, फंदम फंसे नहीं, और फंस जाई तो खीसे निकरी हमारी जी।
जौन जौनी फंदम परी वो सब हंसी खुशी खत्म, फिर मुंह ऐठब शुरू। इसलिए कबीर साहब कहते हैं माया मोह कठिन है फंदा, कठिन फंदा, जल्दी छूट नहीं पाओगे। कितने लोग कहते हैं मरीब तबहन फंद छूटी। ऐसा फंदा फंसा ही नहीं कि वो मरे पर छूटी। लेकिन ये भी भूल है, तो मर जाओगे फिर भी ये फंदा न छूटी। ये फंदा अगले जन्म तक जाई साथ, फंदम परन रही हो। अगर इसी जन्म में छूट गए, नहीं तो अगले जन्म में ये फंदा साथे में रही। और स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, फंदा सबके लिए इंतजार कर रहा है। जन्म लिया कि फंदा तैयार है। इसलिए माया मोह कठिन है फंदा, कठिन फंदा है ये। कबीर साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये माया मोह का फंदा बहुत कठिन है। तुलसीदास ने भी बहुत सुंदर चौपाई कही है रामायण में। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहुसूला। दोहरा दिया करो, गा दिया करो, याद हो जाए तो कम से कम कुछ फंदा वंदा घर में जाए, गाओ तो कुछ फंदे खुल जाए। कितने लोग मोबाइल के फंदा में फंस गए, बिना जरूरत हर समय बस चलता रहता है। पढ़ना लिखना सब चौपट। माँ बाप कहते हैं मोबाइल छोड़ दो बेटा, बेटा कहता है आपको छोड़ दूंगा, मोबाइल नहीं छोड़ूंगा। जिसने मोबाइल बनाया है लूथर वैज्ञानिक, इसका मन बहुत दुखी हुआ। वो कह रहा था मुझे नहीं ये मालूम था कि मोबाइल में इतना लोग फंस जाएंगे। मोबाइल के फंदा से भी विद्यार्थी को बाहर निकलना चाहिए। नशा के फंदा से हर नर नारी को बाहर निकलना चाहिए। मांसाहार के फंदा से भी बाहर निकलो। किसी के रूप सौंदर्य के फंदा से भी अपने आप को बचाओ। शराब के फंदा से अपने आप को बाहर निकालो। ताश के फंदा को भी छलांग मारकर पार करो। और जुआ का फंदा, लॉटरी का फंदा भी छोड़ो। लॉटरी भी एक प्रकार का जुआ ही है, उस फंदा में भी मत पड़ना। ठगी के फंदा से भी बचो। विषयासक्ति के फंदा को भी तोड़ो। लालच के फंदा की जंजीरों को तोड़ो। लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला, नरक में ले चला। कांटा के ऊपर लगा हुआ आटा देखकर मछली को लालच आ जाता है कि मेरे लिए कोई नाश्ता लाया। मछली को मालूम ही नहीं कि तुम्हारा कौन यहाँ साला है कि जीजा है जो नाश्ता लाएगा। नाश्ता नहीं, मौत का रास्ता है। वो जो बरवा होता ना, बरवा की नोक पर आटा चिपका दिया जाता है और मछली मारने वाले उसको फेंकते हैं बरवा को तालाब में। मछली आती है, बड़ी खुश होती है, कहती है कोई मेरे लिए नाश्ता लाया है। उसको आटा दिखता है, लेकिन आटा के भीतर छुपा हुआ कांटा नहीं दिखता है। याद रखना, इस माया के संसार में तुमको भी बाहर से सुख का आटा दिखाई देता है, लेकिन उस सुख के आटा के भीतर जो दुख का कांटा छुपा हुआ है वो दिख नहीं रहा है। और ज्यों ही तुम सुख मान करके उस फंदा में फंसते हो, तुम्हारे गले में दुख का कांटा बिंध जाता है। जोर से ताली बजाओ, फंदम तो फंसे ही हो, ताली तो बजाओ।
हम फंदा से निकालेंगे 2 दिन में, जो निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो फंसे रहिए, हम क्या करें, उसी में तड़फत रहे। हम फंदा से निकालने आए और यहाँ थोड़ी कुछ करने आए। वाह वाह वाह, धन्य हो धन्य हो। माया मोह कठिन है फंदा। वाह। फिर कबीर कहते हैं, करई विवेक सोई जन बंदा। वाह वाह। करही विवेक सोई जन बंदा। माया मोह का फंदा कठिन है, लेकिन इस माया मोह के फंदा से वही बच सकता है जो विवेक करेगा। देखिए, रास्ता भी बता दिया कबीर साहब ने, फंदा से अवगत करा दिया और फंदा से बचने का उपाय बता दिया कि करे विवेक सोई जन बंदा। जो विवेक करेगा वही व्यक्ति इस फंदा से बच सकता है, और वो धन्यवाद का पात्र है। बंदा मतलब बंधन करने योग्य, वो अभिनंदन करने योग्य है जिसके पास विवेक जागृत हो जाए, जो फंदे से पार होने की कला सीख जाए। कबीर कहते हैं, उसकी मैं वंदना करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन विवेक का जागृत होना भी कठिन है। विवेक सोया हुआ, बड़े बड़े डीएम, एसडीएम, मिनिस्टर, डॉक्टर, एडवोकेट, सबका विवेक सोया है। कितने गृहस्थों का भी विवेक सोया हुआ है। विवेक कैसे जागेगा? कहां से विवेक होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो क्या होगा? विवेक नहीं होगा तो दुख होगा, चिंता होगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, पीड़ा होगी। बस चिल्लाते रहो जिंदगी भर। विवेक वह शक्ति है जो तुम्हारे समस्त दुखों को एक साथ खत्म कर देता है और दुख के कीचड़ से तुमको कमल बनाकर बाहर करता है। विवेक बहुत बड़ी चीज है। मैंने सुना है, एक व्यक्ति अपने द्वार पर कुर्सी डालकर उदास बैठा था। कुर्सी पर तो बैठा था लेकिन उदास था। विवाह के 2-3 साल के बाद लोग उदास रहने लगते हैं। महिलाएं भी चिंता में रहने लगती हैं। जब मायके में थी, बेटी के रूप में थी, हंसती थी, खिलखिलाती थी। विवाह नहीं हुआ था, मन खुश रहता था। विवाह हो गया, बहुत बड़ा लोड आ गया। विवाह लोड है, जिनका विवाह नहीं हुआ अभी सावधान। ये विवाह, और जिनका विवाह हुआ है वे लोग क्या करते हैं, जिनका नहीं हुआ है ना उनको समझाते हैं जल्दी करो तुम भी विवाह। वो समझते हैं यही जंजाल फंसे हम भाई, वही जंजाल फंसो तुम आई। तुम भी आओ, फंसोगे नहीं तो हमको हंसोगे, तुम भी इसी में आओ। समझा करके उसको भी उसी में गांठ लेते।
जब ते ब्याही राम घर आए, तब तो ये झंझट रोज लगाए। भगवान राम का विवाह हुआ, उसी दिन से लफड़ा शुरू ही हुआ। उनके तो विवाह में ही शुरू हो गया था, परशुराम लड़ने के लिए आ गए थे। तो क्या मतलब विवाह फिर नहीं करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, इतना मत डरो, कर लो। जब करोगे तभी तो हम प्रवचन सुनाएंगे। नहीं, बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर क्या करेगा? जब तुम परेशान नहीं होगे तो हम क्या करेंगे? इलाज तो तभी हम करेंगे। विवाह करने की बात सत्संग से जुड़ जाइए। और जिनकी इच्छा नहीं है विवाह करने की, जो साधु बनना चाहते हैं, तो साधु बन जाइए। साधु बनना बुरा नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैं साधु बना, हम साधु हैं, महात्मा संत